डिस्टर्ब हो गई। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये देखिएगा, ये इनके पास जो बच्चा मौजूद है और ये काफ़ी अच्छी और हेल्दी क्वालिटी में है। इसकी जिल्द आप देख सकते हैं। अब जुल्फ़ार भाई बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा बच्चा है। ये देखिएगा नाज़रीन, ये इनका बच्चे की क्वालिटी है, कितना फ्रेश और ये डिस्टर्ब हो गई। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये देखिएगा, ये इनके पास जो बच्चा मौजूद है और ये काफ़ी अच्छी और हेल्दी क्वालिटी में है। इसकी जिल्द आप देख सकते हैं। अब जुल्फ़ार भाई बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा बच्चा है। ये मोराखी है जी, ये मुराखी है, थेला है, ये थैला है। ये देखें, मुराखी और थैले का बीज है और काफ़ी अच्छे साइज़ में है। इनके पास बड़ा बीज है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा है और कलर, जिल्द इसकी तमाम सारी चीज़ें अच्छी हैं। और इसके अंदर ये जो टैंक है, इसमें से भी हमने चेक किया है बच्चा, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और आप देख सकते हैं इनका अपनी नर्सरी का ये बच्चा है। और इसी तरह की जितनी भी वीडियोस जो हैं, आप फार्मर के लिए लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा कहाँ से लें, कैसा होना चाहिए। अभी आपने वीडियो देख ली, इसमें बच्चे का रंग देख लिया, कितनी ज़्यादा छलांगें और एक्टिव बच्चा है ये। और आप जितने भी फार्मर हैं उनसे मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उनका जवाब मैं दे सकूं और आपके बारे में पता लग सके। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्यूवर जितने भी देखने वाले हैं उन तमाम फार्मर को और मेरे तमाम सब्सक्राइबर को वकार जुनून का सलाम। आज मैं दोबारा से आया हूँ जुल्फ़ार भाई के पास, जिनकी पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और काफ़ी सारे इन्होंने फार्मिंग के हवाले से ये बताया था कि 1 एकड़ में कितने बच्चे डालने चाहिए और किस हिसाब से डालने चाहिए। आज मैं दोबारा इनके पास आया हूँ। इनका दरअसल जो काम है वो नर्सरी का काम है और ये बच्चा सेल आउट करते हैं। इंशाल्लाह इनका नंबर मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो ठट्टा के एरिया के जितने भी लोग हैं वो इनसे आके बच्चा ख़रीद सकते हैं। इनका बच्चा अच्छा होता है। और अभी हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इन्होंने नर्सरी का काम है ये किस हिसाब से करते हैं और इसमें पहला मरहला क्या होता है। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं तालाब, ये दोनों छोटे छोटे सीमेंटेड टैंक बनाए हुए हैं, इसमें ये एरिएशन भी हो रही है और इसका क्या काम होता है नर्सरी वालों के लिए। तो जी जुल्फ़ार भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ पे किस चीज़ का काम करते हैं। सर हमारा बच्चे का काम है। यहाँ पर हम हैचलिंग लेके आते हैं, हम अपने हिसाब से अपने इनसे बनाते हैं इसको। मतलब ये कि जो फीड है वो सिस्टम उसका पूरा रखते हैं। पूरी इसकी जो है इसकी जो मतलब कहना चाहिए कि मतलब ये कि इसकी जो भी शुरू से लेके एंड तक जो है हम जो इसकी प्रॉपर फीडिंग है उस पर काम करते हैं। और नर्सरी का बच्चा होता है तो उसमें ये पूरा सिस्टम जो है वो हम बनाते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा जो है वो मतलब ये कि आगे पार्टी को जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चा मिले, तो आगे भी वो जाके जो अपने पान में डालता है तो उसमें उसको जो है पूरी ग्रोथ मिले। ठीक है ना, तो उसको ये। और ठीक है जुल्फ़ार भाई, ये बताइएगा कि आप इधर कौन कौन सी मछली की नर्सरी आपने बनाई हुई है। फ़िलहाल तो अभी हमारे पास 6 ही आइटम जो मतलब कि हम फार्मिंग करते हैं यहाँ पर मैन्योरिंग पे। तो उसमें 6 आइटम में जो है रहू, मोराखी, अपना ग्रास, गुलफाम, सिल्वर और थेला, इसकी फार्मिंग करते हैं। अच्छा, आप अभी ये बताइएगा कि आप 1 एकड़ की जो नर्सरियाँ आपने बनाई हुई हैं, तो इसमें आप कौन सा बच्चा ला के डालते हैं। हैचलिंग बोलते हैं इसको, तो ये 1 लीटर होता है, क्या हिसाब किताब होता है, किस हिसाब से आप डालते हैं। ये हम जो है हैचलिंग जो लेके आते हैं जो पर लीटर पर एकड़ पे डालते हैं। ठीक है ना, तो उसमें पर लीटर पर एकड़ पे डालते हैं। उसकी ग्रोथ जो है वो 1 इंच तक आ जाती है। ठीक है ना, अगर 1 इंच के बाद अगर हमारे को अगर फिर इंच में चलाना होता है तो इंच में हम चलाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद अगर हमारे को साइज़ करना होता है
तो 1 लीटर के लिए 1 लीटर के लिए हमारे को 10 एकड़ और भी चाहिए होते हैं, जो हमको उसको जो है वो मतलब कि थिनिंग करते हैं और वो अपनी ग्रोथ में जो है वो तकरीबन आ जाती है। फिर हमारे साइज़ के ऊपर होता है कि हम उसमें कौन सी साइज़ करना चाहते हैं। अगर हमारे को मतलब ये कि 3-4 की साइज़ करनी होती है तो पर लीटर हम जो है वो एकड़ पे 25,000 दाने डालते हैं। अगर हमारे को 2 इंच की करनी होती है तो हम 50,000 डालते हैं पर एकड़। अगर हमारे को 5-6 की साइज़ करनी होती है तो हम जो है उसमें 10 से 12,000 डालते हैं। अगर उससे भी हमारे को बड़ी साइज़ करनी होती है, पाव मिसाल की बात 200 ग्राम की करनी होती है, तो हम 3 से 4,000 उसमें बचा डालते हैं। सही। अच्छा, 1 लीटर में ये मुख्तलिफ मछलियाँ होती हैं जो कि 1 लीटर में कितने बच्चे मिल जाते हैं? नहीं, अलग अलग आइटम की मतलब कि हैच होती है, ठीक है ना। इसमें मतलब कि टाइमिंग होती है। इसके 3 आइटम जो है हमारे को मार्च में मिल जाते हैं, जैसे ग्रास, गुलफाम और सिल्वर। ये हमारे को 3 आइटम जो हमारे को मतलब कि मार्च में मिल जाते हैं। और 3 आइटम जो रहू, मोराखी और थेरी होती है वो हमारे को जून जुलाई में सही तरीके से बच्चा मिल जाता है। ये लीटर में 5 लाख होते हैं? लीटर में अगर उसकी क्वांटिटी के ऊपर जो अब हम जाएं तो अब उसकी मतलब एक क्वालिटी के ऊपर होता है। जो हैचलिंग जो मतलब देते हैं 36 घंटे से 40 घंटे का बच्चा, तो 1 लीटर में 7 से 8 लाख बच्चा होता है। अगर उससे हम बड़ी साइज़ का लेते हैं, अगर मिसाल की बात है उसके हवर होते हैं, मतलब 1 घंटे में जो है उसकी डिफरेंस आ जाती है। तो ये कम से कम मतलब कि 50 घंटे का हमारे को इधर बच्चा मिलता है। उससे हमारा 4 से 5 लाख बच्चा होता है। जैसे पंजाब से मतलब कि 70, 80, 90, 100 घंटे का भी बच्चा आता है, तो उसमें 2-2.5 लाख बच्चा होता है। सही। अभी हम जुल्फ़िकार भाई से पूछेंगे, ये सीमेंटेड टैंक है, इन पे नंबर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उस टैंक पे 3 नंबर लगा हुआ है, उस पे 4 लगा हुआ है, और ये भी टैंक है। अभी इनमें मछलियाँ भी कूदती हुई नज़र आ रही हैं। अब आप जुल्फ़िकार भाई ज़रा यहाँ आइएगा, ये बताएं कि इन पे जो आपने नंबर लगाए हुए हैं इसका क्या मकसद है, और ये जो सीमेंटेड टैंक है ये क्यों बनाए जाते हैं? ये हमने जो नंबर लगाए हुए हैं ये हमने अपनी सहूलत के हिसाब से लगाए हुए हैं। हम अब जैसे मैं कहीं और पे हूँ, लड़कों को बोला भाई 5 नंबर टैंक में से बचा दो, तो ये हमारी जो है मतलब ये कि उसको हमारे को पता है कि भाई हमने इसमें कौन सा बच्चा डाला हुआ है, तो ये उस हिसाब से होता है। बाकी ये कि एयरशिप ये अपना पानी जो चलाते हैं ये इसकी ऑक्सीजन के हिसाब से। वैसे तो अमूमन जो नर्सरियों में जो है वो एक केज बनाते हैं, उसमें बच्चा रखते हैं, तो उसमें बच्चा जो है वो केज में रगड़ता है। इसमें ये है कि इसमें कंडीशनिंग भी होती है इसकी, और बच्चा डिस्टर्ब नहीं होता है। सही। इस वजह से ये अभी आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये एक टैंक में आपने अभी कौन कौन से बच्चे डाले हुए हैं? अभी आपके पास कितने इंच के अवेलेबल हैं? और आज मैं दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ, आज 14 तारीख है जनवरी की 2021, तो अभी इनके पास जो बच्चा है वो पूछते हैं कि इस टैंक में कौन सा बच्चा डाला हुआ है? इस टैंक में जैसे गुलफाम है, उसमें मोराखी पड़ा हुआ है, एटम अलग अलग, जैसे रहू है, थेली है, सिल्वर है। इस तरीके से हम बच्चा अलग अलग पान में खड़ा करते हैं, तो जैसे भरने में जो है ना आसानी हो और बच्चा भी डिस्टर्ब नहीं हो। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, अगर आप अभी अपना नंबर ज़रा लोगों को बता दें और अपना एड्रेस यहाँ का समझा दें। अगर कोई भी आपसे रब्ता करना चाहे तो डायरेक्ट इस वीडियो के निस्बत से आपसे डायरेक्ट रब्ता करें, तो आप अपना नंबर कार्ड पे ऑलरेडी है जी। और ये अपना ठट्टा की जो है बाईपास रोड जो है वहीं पे जो है मतलब ये हेचरियाँ हैं, और अपना सुजुकी शोरूम के बिल्कुल अपोजिट में वो सामने सुजुकी वाला शोरूम है, वो आप दिखा सकते हैं सामने। आप उस तरफ मोड़िएगा, वो सामने सुजुकी का शोरूम आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिएगा, ये सुजुकी शोरूम है और ये साथ ही बाईपास जा रहा है इसके, और इसके बिल्कुल ओपोजिट इनकी जो है नर्सरी मौजूद है। और अभी इनका इंशाल्लाह मैं कार्ड भी शो कर दूंगा, और ये जो है इनसे जितने भी लोग हैं इस एरिए के, वो नर्सरी के हिसाब से जितने भी इंच का, पाव का, 1 इंच का, 10 इंच का, 8 इंच का जितना भी बच्चा चाहिए होगा वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये मुझे भी गाइड कर रहे हैं। अभी मैं भी नर्सरी बनाने वाला हूँ अपने 1 एकड़ के तालाब में, जो कि मुझे अपनी फार्मिंग के लिए काम आएगी, और लिहाजा इनका बच्चा जो है वो मैंने देखा है, उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह अच्छा है। अभी इन भाई ने मुझे निकाल के दिखाया था, मैं कुछ क्लिप वीडियो के बना दूंगा। जो मछली इसके अंदर है आप उसकी जिल्द देख सकते हैं, उसकी सेहत देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो है इजाज़त चाहता हूँ आप दोस्तों से, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं अब अपना बच्चा शिफ्ट कर रहा हूँ। वो भी इंशाल्लाह मैं जुल्फ़िकार भाई से ही ले रहा हूँ, राव का ले रहा हूँ। 200 ग्राम तक का बच्चा मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दफ़ा बड़े बच्चे को पाल के देखूँ
देखूं कि उसकी क्या ग्रोथ आती है। पिछली दफ़ा आपने देखा था मेरी वीडियो में 1 इंच का मैंने बछड़ा डाला था। तो इजाज़त चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक बर वक्त मिलती रहें।